हेलो फ्रेंड, 4 तारीख को रविवारी सप्तमी है। यह योग सूर्योदय से 7:18 AM तक, इसी के साथ इसमें विजया सप्तमी का भी योग बन रहा है। दूसरा है रवि पुष्य अमृत योग, तीसरा है निम्ब सप्तमी योग। तो आइए जानते हैं इन सभी के लाभ के बारे में। रविवारी सप्तमी के दिन हम जो भी जप तप करेंगे, चाहे वो ध्यान हो, दान हो, जो भी हो, वह सभी सत्कर्म सूर्य ग्रहण के बराबर फल देने वाले होते हैं। मतलब जो भी हम पुण्य करेंगे, कर्म करेंगे, वो हमें 10 लाख गुना पुण्य प्राप्त कराएंगे, जिसे अक्षय पुण्य कहते हैं। मतलब कि जिसका कभी नाश ना हो। यदि रविवारी सप्तमी शुक्ल पक्ष में पड़ जाए तो वो विजया सप्तमी कहलाती है और ये बहुत बड़ी महिमा का वर्णन ब्रह्म पुराण में बताया गया है। यह तिथि अपने आप में इतनी विशेष और महत्वपूर्ण है कि महान पापों को नाश करने वाली मानी गई है। भविष्य पुराण में बताया गया है, महाराज युधिष्ठिर और देवकी नंदन जी ने युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, सप्तमी की पूजा किस दिन की जाती है, उसका फल और नियम क्या है, कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जब रविवार युक्त हो तो वह विजया सप्तमी कही जाती है। उस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वे अक्षय पुण्य हो जाते हैं। साथ ही ये तिथि महान पापों का नाश करने वाली है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हाथ में फल लेकर 7 परिक्रमा सूर्य देव की करनी चाहिए। फल में कोई भी फल ले सकते हैं या ऋतु फल जो होते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके बाद उस फल को दान करना होता है और यदि फल नहीं है तो हाथ में पुष्प लेकर परिक्रमा करें। ये सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है। आगे भगवान कहते हैं, इस व्रत में उपवास करना चाहिए, नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत में होता है आप दिन भर उपवास करें और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन कर लें। भोजन भी स्वयं भगवान ने ही बताया है कि इसमें मूंग बनाकर खाना चाहिए, परंतु यह भोजन बिना नमक के होना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस व्रत को करने से रोगी रोग से हो जाता है, दारिद्र दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है। आगे भगवान कहते हैं, यह व्रत करने से सभी लोकों में सुख प्रदान मिलता है तथा परलोक जाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। और जब वह व्यक्ति फिर से पृथ्वी पर आता है तो वह दाता, भोगी, चतुर, दीर्घायु, आरोग्यता तथा सर्व सुख प्राप्त करता है। वह हाथी, घोड़ा, धन रत्न रहित राजा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस श्रेष्ठ तिथि के लिए बड़े बड़े मुनिजन भी ललायित रहते हैं, जिससे वे अपने पुण्यों को बढ़ा सकें। इस व्रत को माताएं, बहनें, भाई बंधु भी कर सकते हैं। तीसरा योग इसमें रवि पुष्य नक्षत्र का है। यह योग सूर्योदय से लेकर 12:53 PM तक इस दिन की पूजा पाठ का भी विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वह सिद्ध हो जाता है। इसी के साथ चौथा योग है निम्ब सप्तमी। इस दिन कोमल कोमल नीम की 7 पत्तियां तोड़कर इसके बाद भगवान सूर्य को दिखाकर वह पत्तियां ग्रहण कर लें प्रसाद के रूप में। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5-7 कोमल पत्तों को खाने से आरोग्य के साथ साथ धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। रवि पुष्य नक्षत्र में यंत्रों की पूजा करना, उन्हें स्थापित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस नक्षत्र में श्री यंत्र का पूजन करना भी विशेष फलदायी माना गया है। रवि पुष्य नक्षत्र में सबसे विशेष कार्य है भगवान शिव का अभिषेक करना। इसे भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या किसी भी पाठ का, जैसे हनुमान चालीसा है, का भी पाठ कर सकते हैं। ये भी विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्री सूक्त का पाठ भी विशेष फलदायी होता है। इस प्रकार रवि पुष्य नक्षत्र लाभ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और यंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए विशेष लाभदायी माना गया है। इस दिन दीपदान की भी विशेष महिमा है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन तुलसी जी में दीपदान, बेल वृक्ष में दीपदान, सूर्य देव के निमित्त दीपदान, गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। ये विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, जिसे करके आप शुभ सौभाग्य में वृद्धि पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।